सो जेई एडवांस 2026 का यदि हम लोग एनालिसिस देखें तो एक जो टिपिकल जेई एडवांस का पेपर रहता है कि कुछ सरप्राइजिंग एलिमेंट रहता है, कुछ डिफिकल्ट, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, कहीं पे आपको एनालिटिकली थोड़ा सोचना होता है, कहीं पे क्वेश्चन दिखने में ईजी होता है बट लास्ट में जाके आप फंसते हो। तो वही ब्यूटी जेई ने इस बार भी मेंटेन रखी है। हाँ, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा कि हमेशा फिजिक्स स्कोरिंग साइड पे रहता था और मैथ्स एक्सट्रीम डिफिकल्ट साइड पे रहता था। तो बच्चों के लिए एक सरप्राइज रहा कि मैथ्स इस बार कंपैरेटिवली इजियर साइड पे था, स्कोरिंग साइड पे था एज कंपेयर्ड टू फिजिक्स। बट मोस्टली बच्चे मैथ्स से घबरा के लो स्कोरिंग मानते हुए एडवांस में जाते हैं, तो उस एडवांटेज का फायदा उठाना उन बच्चों के लिए बहुत मुश्किल होगा। हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स यूजुअल जैसा 2025-24 का पैटर्न था, मोर और उसी लेवल पे था जी। पेपर वन स्टिल डुएबल था। पेपर टू में काफ़ी सारे चैलेंजेस कैलकुलेशन को लेकर स्पेसिफिकली हम देख सकते हैं, स्पेशली जब स्टेम टाइप क्वेश्चंस में मूव किए। ऑल्दो पेपर वन में जो लिस्ट वाले क्वेश्चंस थे उसमें डेफिनेटली बच्चों ने स्कोर किया होगा, बट हाँ लास्ट 4-5 ईयर्स से अपन देखते आ रहे हैं कि फिजिक्स में टिक करके बहुत डायरेक्टली मार्क करने वाले क्वेश्चंस अपन को देखने नहीं मिलेंगे। डेफिनेटली हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्रिएटिव थिंकिंग की रिक्वायरमेंट रही है। प्रदीप सर, जो सिस्टमैटिक वर्किंग, जो हमेशा हम बोलते हैं सिस्टमैटिक वर्किंग जो करेगा, है ना, जो पेशेंस रखेगा वो डेफिनेटली बेटर करेगा। बिल्कुल ठीक है। तो संदीप सर, आप क्या कहना चाहेंगे केमिस्ट्री के लिए? मतलब सर केमिस्ट्री का पेपर जो है वो ओवरऑल जो लेंदी था, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है मल्टी कंसेप्ट रिलेटेड था पूरा पेपर, ठीक है। और ऐसे ही जब आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो मोस्टली सिलेबस से उन्होंने पूछा, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रेस्पेक्ट में पेपर वन आसान था लेकिन पेपर टू थोड़ा लेंदी था। सेम फिजिकल केमिस्ट्री के लिए है। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर भी न्यूमेरिकल्स पूछे उन्होंने, लेकिन वो न्यूमेरिकल्स जो हैं सर वो मल्टी कंसेप्ट, अगेन आपको है ना बहुत सारे फॉर्मूला यूज़ करने हैं, उसके बाद आप फाइनल आंसर पे पहुंचेंगे। तो ओवरऑल अगर हम प्रीवियस ईयर से कंपेयर करें तो केमिस्ट्री का पेपर जो है वो मैं बोलूँगा कि वो थोड़ा सा डिफिकल्ट साइड पे था। हाँ, बच्चों के लिए थोड़ा सरप्राइजिंग होता है एक्चुअली, बच्चे केमिस्ट्री को थोड़ा इजी मान के चलते हैं। बिल्कुल। और लाइक अगर ये हमेशा हमने देखा है कि है ना जेई एडवांस के अंदर अगर आप केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर करते हैं तो ओवरऑल रैंक आपकी बढ़िया आएगी। हाँ, लेकिन इस बार जो है वो आई थिंक रैंक मेकिंग के लिए जैसा आप लोगों ने बताया फिजिक्स का पेपर जो है वो आई थिंक वो रहेगा इस बार, बिकॉज मैथ्स थोड़ा सा रिलेटिवली ईजी था ही। और केमिस्ट्री वैसे भी थोड़ा हाँ, मतलब एरर ओरिएंटेड भी होता है, बच्चों को लगता है कि कर लें, ऑप्शंस क्लोज होते बिल्कुल हैं बिल्कुल बट ऑप्शन सारे मिस्टेक्स हो ही वैसे जाती लगते हैं। हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात है। सर, ये तो ओवरऑल केमिस्ट्री का है। बिल्कुल कमल सर, मैथ्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैथ्स इस बार वैसे काफ़ी डुएबल था, काफ़ी क्वेश्चंस करने लायक थे। मतलब आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएं, आंसर निकल जाएंगे। मतलब मोर देन 50% क्वेश्चन ऐसे थे जो पुरानी लाइंस के ऊपर, पुराने जो फॉर्मेट्स वगैरह हैं उसी तरह के क्वेश्चंस थे। तो पेपर अच्छा था, क्योंकि मैथ्स के लिए ये होता है कि डिफ़िकल्ट है तो बच्चे कम पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा पेपर देंगे तो मुझे लगता है बच्चे मैथ्स भी मैथ्स पढ़ेंगे। पढ़ेंगे इंटरेस्ट तो के ये एक साथ। अच्छी चीज़ है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल तो ठीक है। जेई में भी, जेई मेन में भी ऐसे ही पेपर्स होने चाहिए ताकि बच्चे मैथ्स पढ़ें, उसमें इंटरेस्ट दिखाएं। अनुराग सर, तो ये आपने कोई काफ़ी पॉइंट अच्छा एकदम था। ऑब्जर्व किया हो मैथ्स से रिलेटेड कुछ? मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन में डिस्क्रिपेंसी बता रहे बच्चे कि एक वहाँ पर स्क्रीन में कुछ और आ रहा था और यहाँ प्रिंट आउट में कुछ पेपर और, वन में फर्स्ट। और बाकी क्वेश्चंस काफ़ी क्वेश्चंस इजी हैं जो बच्चे अगर अच्छे से प्रिपरेशन की है और मैथ्स अटेम्प्ट किया है तो आराम से सॉल्व कर देंगे। 2-3 क्वेश्चंस एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट है और बाकी मॉडरेट लेवल पे है, तो अच्छा। तो बच्चों, मेन यही है कि भाई जिसने अपनी हार्ट बीट को संभाल के रखा होगा, जिसने अपनी ब्रेथ को नॉर्मल रखा होगा, जिसका टेम्परामेंट जेई में मेंटेन रहा होगा, पेपर में मेंटेन रहा होगा और क्वेश्चन का सिलेक्शन प्रॉपर किया होगा, कैलकुलेशन से घबराए नहीं होंगे, डेफिनेटली वो बच्चे अच्छा कर पाए होंगे। तो बच्चे, हम सब आपकी मेहनत का सम्मान करते हैं, आपका रिस्पेक्ट करते हैं। पेपर्स जैसे भी गए हों, अल्टीमेटली आपने तैयारी की, आपने बहुत कुछ सीखा और हम सब की शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। ऑल द बेस्ट।